आदाब। मैं हूं सज्जाद पीरजादा और आप देख रहे हैं सज्जाद पीरजादा यूट्यूब चैनल। ये फरवरी का महीना है और मौसम बहार आने वाला है। आपको मुबारक हो कि अगर आपके घर में 200 यूनिट बिजली के इस्तेमाल होते हैं तो कोई बिल नहीं आएगा, आपको कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। अगर आपके घर में आपका बच्चा या कोई घर वाला अल्लाह ना करे बीमार हो जाता है तो आप मोहल्ले में ऐसा क्लिनिक मौजूद है, आप वहां जाएं और फ्री में एक इलाज करवाएं। अगर आपके बच्चे स्कूल की उम्र तक पहुंच गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो आप उनको एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाइए। कोई आपको उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये किसी अमेरिका में नहीं हो रहा, कनाडा में नहीं हो रहा, बल्कि लाहौर से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर ये सब कुछ हो रहा है। और ऐसे हुक्मरान की तरफ से हो रहा है जो जिनकी पार्टी 2012 में बनी और उसी साल इलेक्शन हुए, वो जीते। और जब वो इसी महीने में फरवरी में 2015 में वो पावर में आए तो उन्होंने ऐलान किया कि 5 साल में वो ये सब कुछ करेंगे, और 5 साल से पहले उन्होंने ये सब काम कर दिखाए। आप देख रहे हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की शानदार परफॉर्मेंस के बारे में। उनकी आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर, इंडो पाक दोस्ती पे यकीन रखने वाले रहनुमा और इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन के चेयरमैन इंदरवंश सिंह चड्ढा का खसूसी इंटरव्यू सज्जाद पीरजादा के साथ। सज्जाद पीरजादा यूट्यूब चैनल पर ऐसे तारीखी इंटरव्यूज, प्रोग्राम्स और अहम इंफॉर्मेशन जो आपको सिर्फ यहीं मिलेगी। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए। एक मौका सानू भी, एक मौका केजरीवाल नू, ओ एक मौका भगवंत मान नू। जनाब चड्ढा जी, आदाब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, आदाब। मेरे सारे पाकिस्तान के जितने भी हैं नजरा, उनको मेरा आदाब, मेरा सत श्री अकाल। तो चड्ढा जी, ये हम सुन रहे हैं कि दिल्ली के सीएम इन्होंने ये जो इतने ऐलान किए, वादे किए, उस पर अमल कर दिखाया। ना उनके पास जादू कोई टोना है, ना कोई उनके पास पीर है, ना ही उन्होंने अपने किसी पुरानी जो रूलिंग पार्टीज थी उन पर इल्जाम लगाया, ना उनको चोर डाकू कहा, ना ये कहा, ना आईएमएफ से उन्होंने भीख मांगी, ना ही उन्होंने अपने मुल्क के लीडरों को जेलों में डाला, उन पर इल्जाम तराशी की, उनको गालियां निकाली, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। तो ये आखिर कैसे हम यकीन कर लें, खासतौर पे हम पाकिस्तानी, कि बगैर किसी लीडर को गाली निकाले, बगैर कोई पीर तवीज लिए, ये सारे काम कैसे आज की दुनिया में केजरीवाल जी वो ये सब कुछ कैसे कर रहे हैं? देखिए जी, मैं इस बारे में बोलूंगा कि उनके पास एक चीज, एक जादू की छड़ी तो है, और वो है एक सच्ची ईमानदार नीयत। अगर उस सच्ची ईमानदार नीयत से कोई भी एक चैलेंज, कोई भी बड़े से बड़ा चैलेंज हो, कोई अगर सच्ची ईमानदार नीयत से करेगा तो वो जरूर उसमें फतेह हासिल करेगा। और ऐसा ही हमारे जो दिल्ली के सीएम है, हमारे नेशनल कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कर दिखाया। उन्होंने करप्शन बिल्कुल खत्म कर दी। उन्होंने ऐसी स्कीमें निकाली हैं जो आज पूरे वर्ल्ड में एग्जाम्पल बनी हुई हैं। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज पे उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है जिसको अब देख के तमाम हिंदुस्तान की पार्टियां उनको फॉलो करती है। अगर बिजली की बात करें तो बिजली हर अब पार्टी अपने मैनिफेस्टो में फ्री बिजली का उसमें ऐलान करती है। एजुकेशन की बात करें तो हर अब उस चीज को फॉलो किया जाता है। जैसे हमारी हैप्पीनेस क्लास है जो दिल्ली में उन्होंने एक शुरुआत की थी, तो उसके बाद वही हैप्पीनेस क्लास अब यूपी में वहां की जो सीएम है वो उसको उन्होंने शुरुआत करवाई है। जो फर्स्ट लेडी है जो अमेरिका की, जो ओबामा, मिसेस ओबामा थी, वो आई स्पेशली, उन्होंने वो हैप्पीनेस क्लास अटेंड की दिल्ली में देखने के लिए कि क्या इसमें खासियत है। तो ये एक सच्ची ईमानदार नियत का ही है रिजल्ट है जो आज इतनी, उन्होंने 3 बार इलेक्शन जीती और इतनी जबरदस्त कामयाबी उनको मिली कि अब वो पंजाब में भी हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं।
तो चड्ढा जी हमें तो ये खौफ हो गया है कि आप पंजाब से साथ ही तो ये वाला पंजाब भी है, कहीं आप झाड़ू फेरते फेरते कहीं यही ना निकल आइएगा और हमें आप ना ये तौर तरीके सिखा रहे हैं कि अगर हुकूमत में आते हैं तो काम इस तरह करते हैं। तो फिर ये जो हमारे यहाँ सियासत होती है, जो इल्जाम तराशी होती है, और जो हम नेशनल लेवल पर अगर देखें, जो बीजेपी की सरकार है और पीटीआई की पाकिस्तान में, ये सिर्फ आपस में सियासत खेल रहे हैं। काम तो केजरीवाल जी जो वहां पे कर रहे हैं, आपकी पार्टी वहां पे कर रही है। तो अभी मैंने देखा कि एक सॉन्ग भी है और वो जो आपने खुद गाया और झाड़ू आपके पास, उसको आप फिल्माया भी गया बड़ा अच्छा। तो ये जिस तरह की ये दिल्ली से अब पंजाब की तरफ जो आपका सफर है, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अभी जिस तरह मैं यहाँ पे देख रहा था, पढ़ रहा था कि जब ये पावर में आए, आपकी पार्टी जब पावर में आई, तो जब से लेकर आज तक इन्होंने सियासत पे, कोई कश्मीर का मुद्दा है, किसी भी बात पे इन्होंने बात नहीं की, ना ये कहा कि पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं या ऐसा हो गया। सियासत की बात करने की बजाय सिर्फ काम पे ही अपनी तमाम तवज्जो उन्होंने दी हुई है। तो क्या अब जिस तरह ये बताइए कि पंजाब में अब अगला क्या शेड्यूल है, किस तरह आप वहां पे आ रहे हैं, और पाकिस्तान के जो हमारे हुक्मरान हैं, जो लोग हैं, क्या कभी बात होती है कि जो आपकी पार्टी क्या कभी पाकिस्तान में इमरान खान से, क्योंकि मुलाकात भी हुई थी तो दिल्ली में, तो जब तो वो बहुत खुश थे, उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि जिस तरह आम आदमी पार्टी है उस तरह हम पाकिस्तान में मुस्लिम लीग का भी खात्मा करेंगे, पीस पार्टी का भी करेंगे, और हम तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में आएगी और जिस तरह आम आदमी पार्टी काम कर रही है उस तरह हम काम करेंगे। लेकिन हमने देखा कि इमरान खान साहब बिल्कुल उस मामले में जीरो साबित हुए आम आदमी पार्टी के, अगर हम उसमें देखा जाए बराबरी में। तो क्या आप मशवरा देंगे? देखिए, अरविंद भाई ने तो सबसे पहले यही बोला था कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति बदलने आए हैं। हम राजनीति का जो करप्ट सिस्टम है, जो इतने सालों में हिंदुस्तान को भी मतलब कि उस पे कोई इतनी उनको कामयाब नहीं हो रहा था, उस सिस्टम को कहीं ना कहीं उसको हम चेंज करने आए, ताकि एक नया इतिहास रचा जाए, एक नई तारीख बन जाए कि हम यही एक रेवोल्यूशन के लिए उन्होंने 2012 में अन्ना हजारे मूवमेंट के साथ ज्वाइन किया। फिर उसको उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसको हम एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में लेकर आए, और उस पे हमारी जो कोशिश उन्होंने की, और मुझे लगता है उस कोशिश में हम काफी हद तक कामयाब हो गए हैं। अब आज देखिए, हम दिल्ली मॉडल को हम पंजाब में लेकर आए, और हम उस दिल्ली मॉडल को यहाँ हम बता रहे हैं कि उसके बेसिस पे हम पंजाब जीतने जा रहे हैं। और दिल्ली एक हाफ स्टेट है, ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। दिल्ली एक फुल स्टेट नहीं है। दिल्ली में हमें जो भी परमिशन लेनी पड़ती है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके जितनी भी स्कीमें लेनी पड़ती है उनकी अप्रूवल से लेनी पड़ती है। लेकिन जो फुल स्टेट है जैसे पंजाब है, यहाँ हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर भी हमारे हाथ में होगा, लैंड भी हमारे हाथ में होगा। तो एक हम दिल्ली मॉडल में जब इतनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो पंजाब में तो खैर बहुत कुछ हम हासिल करें। और ये पंजाब मॉडल ही आगे पूरे हिंदुस्तान के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा, और हिंदुस्तान नहीं, ये पंजाब मॉडल आगे जाके पाकिस्तान के लिए भी एग्जाम्पल बनेगा। लोग अब बहुत अवेयर हो चुके हैं इससे कि वो उनको पता है कि अब सिर्फ मुद्दे ही चलेंगे, मुद्दों के अलावा कोई राजनीति नहीं चलेगी। और जितनी बाकी पार्टियां जो अपने धर्म के नाम पे, जात के नाम पे सियासत कर रही है, उनका अब टाइम खत्म होने वाला है। पब्लिक उनको बोलेगी अगर आपने बात करनी है तो सिर्फ मुद्दों की करिए, उसके अलावा पब्लिक कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पे चड्ढा जी मैं ये भी देख रहा था कि कोविड आया, बड़े बड़े लीडरों ने कहा कि जी कोविड की वजह से हमारे खजाने खाली हो गए, और सियासत वो करते रहे, उनके घर बार चलते रहे, सब कुछ। लेकिन आवाम का जो कारोबार है, आवाम के लोगों का जो सिस्टम है घर का, बेरोजगारी हुई, महंगाई हुई, लोग बहुत से सड़कों पे आ गए। लेकिन हम केजरीवाल जी को देखते हैं अगर दिल्ली में, ना उन्होंने किसी से कर्जा लिया, ना उन्होंने ये रोना रोया, ना कोरोना रोया। तो आखिर इतनी बड़ी आबादी को आपने कैसे कंट्रोल कर लिया? क्या ये भी कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने करप्शन की है, जो मुखालिफ जमातें आपकी वो ये कहती हैं, लेकिन हमें ऐसी खबरें नजर नहीं आ रही।
कि कहीं पे भी ऐसी बात नहीं हो रही। तो क्या ये जो लोग सियासी जमातें करप्शन आपस में खेलती हैं, धर्म की बातें करती हैं, जात-पात की बातें करती हैं, तो क्या अगर इसी तरह आपको उम्मीद है कि आपकी जमात आगे बढ़ती रहे, तो एक दिन आए जब आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल पे भी आए और वो प्राइम मिनिस्टर की सीट संभाले, तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के साथ, क्योंकि आपका पड़ोसी मुल्क है, तो उसके साथ आम आदमी पार्टी का मंशूर कैसा होगा कि किस तरह पाकिस्तान को साथ अपने लेकर चलेंगे? देखिए, मैं थोड़ी सी आपसे वक्त लूंगा इन सारी बातों का जवाब देने में। सबसे पहले आपने जब बात की कि कोरोना आया और केजरीवाल को कहीं किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी या कुछ, मैं आपको बात बताऊं। जब केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली सरकार उनको जब ये मौका मिला सीएम बनने का और जब सीएम बने वो, तो उस वक्त दिल्ली का टोटल कुल बजट 30,000 करोड़ के करीब था। और उस वक्त उसके बाद हर साल बढ़ोतरी होती गई और आज पिछले साल का जो ऑडिट जनरल की रिपोर्ट है, वो बजट 60,000 से ऊपर का हो गया, डबल हो गया वो बजट। ये क्यों हुआ? क्योंकि जितना भी करप्शन था वो दिल्ली में उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। उसमें भी मैं एग्जांपल दूंगा। जो ब्रिज जिसका बजट 400 करोड़ था, केजरीवाल जी ने वो जो ब्रिज है खाली 150 करोड़ में तैयार किया। अब वो जो 250 करोड़ बचाया है, उसी का ये फायदा हुआ, वो उन्होंने लोगों में बांटा, फ्री बिजली की उसके करके या एजुकेशन करके। अब वहां के सरकारी स्कूल देखिए, इस वक्त सरकारी स्कूलों का रिकॉर्ड है कि वो प्राइवेट स्कूल से ज्यादा उनका बेहतरीन रिजल्ट है। जहां की प्राइवेट स्कूल 95% 94% के रिजल्ट दे रहे हैं, सरकारी स्कूल 98+ % का रिजल्ट दे रहा है। ये चेंजेस क्यों है? क्योंकि एक ही बात थी, उनकी नीयत साफ थी। तो मैं यही बात आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप नीयत साफ हो, तो अब यहाँ भी हमसे लोग कहीं बोलते हैं जी आपने एक ऐलान किया हर लेडी को 1,000 रुपया देंगे। उन्होंने बोला कि उन्होंने इसका पहले अकाउंट किया हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ जितना माफिया राज है, पंजाब में माफिया राज बहुत है। यहाँ रेत माफिया है, यहाँ ट्रांसपोर्ट माफिया है, यहाँ लिकर माफिया है, लैंड माफिया है, केबल माफिया है। ये कि इन्होंने एक सिंडिकेट बनाया हुआ है, जो सिंडिकेट की मोनोपोली होती है। तो केजरीवाल ने कहा जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन ये सारा जितना भी माफिया राज है इसको खत्म करूंगा। जितनी इसमें करप्शन है, इसमें कम से कम 50,000 करोड़ से ज्यादा करप्शन है। वो कहते वो मैं खत्म करके वही पैसा मैं यहाँ लेडीज में जो उन्होंने 1,000 रुपए स्कीम दी है उसमें बांटूंगा भी, फ्री बिजली में। अगर वो करके भी उनको ये 12,000 करोड़ का ही खर्चा है। बाकी अभी उनके पास कम से कम 38,000 करोड़ का भी उनके पास जरिया है, जो वो लोगों की और वेलफेयर स्कीम में कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बार बार बोला, नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ होगी तो आपका हर काम फतेह होगा। और आपने फिर बात की हमारे ताल्लुकात, डेफिनेटली जब हम लोग अगर सेंटर में आते हैं तो हमारा यही एम होगा कि हम एजेंडा पे बात करें, ना कि बात को धर्म और जात पात पर उस पे सवाल करें। जब हम हमारे पीएम सीएम हमारे, अगर उनको कभी मौका मिला पीएम बनने का, जो कि हम एज ए वॉलंटियर उम्मीद करते हैं कि एक दिन वो हिंदुस्तान के पीएम होंगे, तो उस वक्त ये एक एग्जाम्पल सेट होगा कि हमारा पाकिस्तान से बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप होगी। आप कितनी देर में दिल्ली के सीएम को, केजरीवाल जी को पीएम इंडिया बनते हुए देख रहे हैं? बहुत जल्द। अगर हम ये पंजाब, जो कि एक यकीनन हमें जीत मिल रही है और हम 117 सीट है यहाँ की असेंबली में, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम 100 से ज्यादा सीट लेकर हम कामयाब हो रहे हैं। यही पंजाब मॉडल बनेगा हिंदुस्तान के लिए, और वो मॉडल जब पूरे हिंदुस्तान में चमकेगा तो हमारे जो नेशनल कन्वीनर है अरविंद केजरीवाल, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने से उनको कोई ताकत नहीं रोक सकती। बहुत बहुत शुक्रिया चड्ढा जी आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया जी। उम्मीद है जिस तरह आपने कहा कि पंजाब मॉडल बनेगा और एक दिन हिंदुस्तान चमकेगा, मजीद चमकेगा, तो हमारी दुआ है एक पड़ोसी के नाते ऐसा बिल्कुल हो। और काश हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है वो भी कुछ सीख लें दिल्ली के सीएम से, कि वो तो सिर्फ एक शहर के आप सीएम हैं, यहाँ तो उनको पूरा पाकिस्तान मिला हुआ है।
तो उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी दिल्ली के सीएम से, आम आदमी पार्टी से आपसे कुछ सीखेंगे और अपने मुल्क को बजाय के नारे लगाएं और इस तरह की बात करें कि पुराने हुक्मरान थे वो सब कुछ खा गए, आईएमएफ के पास जाएं, अपने मुल्क की इज्जत को खाक में मिलाएं, अपने जो लीडर्स हैं उनको जेलों में डालें, उन पे करप्शन के इल्जामात लगाएं और साबित कुछ ना कर पाए, बजाय कि वो ये सब काम करें, वो तवीज जो धागे हैं उन पे यकीन करें, वो पीरों के पास जाएं। तो मेरी तो ये एक दुआ भी है, ख्वाहिश भी है कि वो सारे काम छोड़कर अगर आम आदमी पार्टी के पास अगर वो दिल्ली में सीएम किससे मिल रहे हैं, अगर तो तमाम ना सिर्फ जो पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा, पाकिस्तान के लोगों का भी मसला हल हो जाएगा, बल्कि उनको जो आज के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं उनसे जान उनकी छूट जाएगी और जो जब वो दिल्ली के सीएम से मिलकर जब वो वापस पाकिस्तान में आएंगे तो हम उम्मीद है उनको ऐसा देखेंगे जिस तरह आपके आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। बिल्कुल जी, मैं भी यही उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत ख्याल रखिए चड्ढा जी, आपसे फिर बात होती है जी। मोहब्बत मेरी तरफ से पाकिस्तान के तमाम शहरी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।